हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज़, अपनी राहु की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो लग्न लेकर आई हूँ ये है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मकर लग्न। अगर आपका लग्न कुंडली में पहले घर में 10 नंबर लिखा है तो समझ लें कि आपका लग्न हुआ मकर, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अगर आपका है तो राहु का मीन राशि में जो गोचर हुआ है ये आपको किस तरह से प्रभावित करेगा ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मकर लग्न वालों के तीसरे घर में, थर्ड हाउस में राहु ट्रांजिट किए हैं मीन राशि में। और थर्ड हाउस में देखिए, बहुत ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहले तो तीसरे, छठवें और 11वें घर में राहु काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली थर्ड एंड 11th हाउस प्रिय हाउसेस माने जाते हैं राहु के। और थर्ड हाउस में आपके राहु का गोचर हुआ है। यहाँ पर बैठ के जो इनकी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 7वें घर पे, 9वें घर पे और 11वें घर पे, 7th, 9th एंड 11th हाउस। तो किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि मैं आपको पॉजिटिव परिणाम भी बताऊंगी और अगर राहु के नेगेटिव परिणाम मिलते हैं तो किस तरीके के हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिलेंगे उपाय, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, अगर आपकी लग्न मकर है तो तीसरा घर क्या रिप्रेजेंट करता है? तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन को, आपका बोलचाल कैसा रहेगा, साथ ही साथ आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहन। ठीक है, तो तीसरे घर में आके बैठ रहे हैं राहु। तो राहु यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट डालेंगे? सबसे पहले तो अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो आपकी बातों से लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। हो सकता है कई जगह पर आपके काम खाली बातों से ही बन जाए, आपको जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपका कम्युनिकेशन इतना पावरफुल कर देंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको हो सकता है कि ये वायरल कर दे। सडनली हो सकता है कि आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव होने लगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेक्नोलॉजी। आपका जो सोशल ग्रुप है वो काफ़ी इन्वॉल्व हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ तीसरे घर में राहु देखिए उच्च के माने जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी राशि लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं, मतलब जुपिटर कहाँ पर बैठे हैं, आपके कौन से हाउस में बैठे हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर जुपिटर उच्च के हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। अगर जुपिटर नीच के हैं या अस्त हैं या पीड़ित हैं तो उसका आपको इल इफ़ेक्ट्स भी देखना पड़ सकता है। तो राहु तीसरे घर में ज़्यादातर पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर आपको न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपका माइंड इतना क्रिएटिव होगा कि आप जहाँ भी पैसे लगाएंगे, जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो सकता है। रुके हुए काम अगर आपके कोई थे बहुत टाइम से, मकर लग्न वालों का देखिए, अगर आपके कोई बैड पीरियड चल रहा था, बैड फेज चल रहा था या बहुत स्ट्रगल आपने लाइफ में देखा है, बहुत ज़्यादा अगर आप बुरे वक्त से गुजरे हैं, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो इस टाइम पीरियड में, इन 18 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 से लेके 2025 मई तक आपके बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि आपकी लाइफ में तरक्की हुई है। आपके कुछ न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले हैं या न्यू बिज़नेस पार्टनरशिप, आपके लाइफ में कम्युनिकेशन से आपके बहुत काम बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप पावरफुल फील कर रहे हैं। अगर आप बहुत लो फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था बहुत टाइम पीरियड से कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, सडनली आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप जो भी अपने माइंड में इमेजिन करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें सडनली आपकी लाइफ में घटित होंगी। तो यहाँ पे आपको देखिए मेडिटेशन ज़रूर करना है, मैनिफेस्ट ज़रूर करना है, अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव रखना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलने के चांसेस बनेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा छोटे भाई बहन, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी लाइफ में भी आपको देखिए सडनली कुछ बड़े चेंजेस नज़र आएंगे। हो सकता है छोटे भाई बहनों की लाइफ में
सडनली आपको कोई बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आए, या वो कहीं फ़ॉरेन जाकर सेटल हो जाएं, या विदेश यात्रा के लिए जाएं, या लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाएं, या उनकी लाइफ में सडनली कोई ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। अब देखिए, थर्ड हाउस में बैठकर राहु की जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है 7th, 9th और 11th पे। तो 7th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो यहाँ पर आपकी शादी करा सकते हैं। शादी भी कैसी हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो जाए या लव कम अरेंज्ड मैरिज हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी जो मैरिज हो वो बहुत अनयूजुअल मैरिज हो, मतलब डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस की आपकी पत्नी या पति हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनका किसी तरीके का पास्ट हो, कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें, या हो सकता है कि कुछ तो डिफरेंट हो जो नॉर्मली जो मैरिजेस होती हैं उनमें से कुछ तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो डिफरेंट हो। साथ ही साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि राहु का जो इफ़ेक्ट 7th हाउस पे पड़ेगा तो न्यू पार्टनरशिप बन सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी एक नई पार्टनरशिप फॉर्म हो और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलाएंगे। नेम, फेम, रिकॉग्निशन सडनली आपको मिलना शुरू हो सकता है। साथ ही साथ 9th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो लॉन्ग ट्रैवल्स करवा सकते हैं। आपके पिता की लाइफ में किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पिता को किसी तरह का फेम मिले, रिकॉग्निशन मिले सोसाइटी में। रिलीजियस बिलीव आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, या आप डिवाइन पावर्स पर बिलीव करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स आप फील कर पाएंगे, आप अनयूजुअल सी चीज़ें फील कर पाएंगे। आपके ड्रीम्स में हो सकता है आप एस्ट्रल ट्रैवल करें, ड्रीम्स में हो सकता है आपको कुछ अननोन लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करें, किसी दूसरे रेल्म से आपका कनेक्शन बैठ सकता है। 11th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो देखिए, बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। साथ ही आपको किसी पब्लिक इमेज का या किसी पावरफुल पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। किसी दोस्त के थ्रू हो सकता है आपको कोई लाभ हो जाए, गेन्स हो जाए आपकी लाइफ में। तो इस तरह के पॉजिटिव परिणाम आपको ये राहु दिलवाएगा तीसरे घर में बैठकर। अब बात करें अगर नेगेटिव परिणाम की, तो देखिए तीसरा घर जैसा कि मैंने कहा कम्युनिकेशन का है, तो इसका ऑपोजिट आप कर दें। कम्युनिकेशन के कारण ही हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाए, घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाए। अगर आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों से सडनली झगड़े होने लगे, या आपके जो प्रिय मित्र हैं उनसे ही आपको धोखा मिलने लगे, आपके मित्र ही आपके पीठ पर खंजर घोंपने लगे, तो आप समझ लें कि ये राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो हो सकता है आपकी वाइफ के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड हो। वाइफ से कुछ कार्मिक ट्रिगर्स या हस्बैंड से कुछ कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं। किसी का कड़वा सच बाहर आ सकता है, धोखा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी धोखा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। 9th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पिता की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर किसी तरह का बवाल हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं भाई भाई में या पिता बेटा में। इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं, क्योंकि राहु देखिए एक छाया ग्रह है और राक्षस की एनर्जी है, डेविल एनर्जी है। तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, तो डेफिनेटली अगर नेगेटिव परिणाम देने पे आ गए राहु तो यहाँ पर आपका भाग्य पलट सकता है। बहुत बुरी तरह से हो सकता है कि आप ऊंचाई से नीचे गिरें। इवन ये भी हो सकता है कि आपके रिलीजियस बिलीव्स डगमगा जाएं, या आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास न रहे। नहीं, भगवान कुछ नहीं होते, देव कुछ नहीं होते, देवी कुछ नहीं होते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह के बिलीव्स आपके अंदर आने लगे, नेगेटिविटी आने लगे, इल्यूजन्स, मन में नेगेटिव विचार आने लगे। 11th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है कि आपके जो रखा धन है उसमें भी सडनली लॉसेस होने लगे, या आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने लगे, या किसी मित्र से या बड़े भाई बहनों से आपको कष्ट मिलने लगे, या कोई बैड न्यूज़ आपको सुनाई दे। तो इस तरीके के परिणाम राहु देंगे अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो क्योंकि ये कलेक्टिव वीडियो है, किसी की पर्सनल कुंडली पर बेस्ड नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों परिणाम बताए हैं ताकि आप जज कर सके कि आपके साथ राहु का इफ़ेक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसे बूस्ट करने के लिए देवी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर नेगेटिव फल है
तो देखिए नेगेटिव परिणाम के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर राहु आपके साथ नेगेटिव है ना, तो राहु की इस ट्रांजिट के बाद से ही आपके ड्रीम्स में बहुत डरावने ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव ड्रीम्स जिसको देखकर आप डर जाएं, घबरा जाएं, या आपके सामने मरे हुए लोगों के बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कहीं छिपकली मरी है, कहीं पे चिड़िया मरी हुई है, कहीं कोई जानवर मरा हुआ है, या डेथ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके कानों में आ रही है, तो ये एक साइन होता है कि राहु नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं। तो ऐसे में तुरंत आपको सबसे पहला काम तो दुर्गा कवच का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। और अपने घर के या आप जहाँ भी रहते हैं उसमें साउथ दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में आप पानी से भरा एक पात्र लीजिए और उसमें नीला, जैसे नील हो गया या नीला कलर हो गया, आप डाल के पूजा करके प्रार्थना करके राहु देव से कि उनकी कुदृष्टि आपके घर पर ना पड़े, अपने घर के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पे रख दें। आप उसे 1 महीने पे, 1.25 महीने पे बदल सकते हैं। शनिवार को फिर से फ्रेश पानी आप रख सकते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। साथ ही साथ अगर राहु का बहुत बुरा असर आपके ऊपर पड़ रहा है, आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं, तो आप चंदन की लकड़ी लीजिए, शिवलिंग से टच कराकर उस पर प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर राहु का या आपके घर परिवार पे राहु का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। और चंदन की लकड़ी पे नीला धागा बांधकर आप उसे अपने पास रख लें या हो सके तो धारण कर लें। इससे भी राहु का कोई बैड इफ़ेक्ट आपको टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपकी लग्न मकर है तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिए। अगर आपके घर में किसी का लग्न मकर है तो आप उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। बाय बाय।